हम सब ने कभी ना कभी खुद से ये वादा जरूर किया है, बस कल से शुरू करूंगा। लेकिन वो कल हमें असल में कहाँ ले जा रहा है? तो चलिए आज इसी बहाने के पीछे की असली सच्चाई को जरा खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कल की माया की। ये जानते हैं, एक मीठा सा झूठ है, एक ऐसा धोखा जो हमें आज मेहनत करने से रोकता है और हमारी तरक्की पर चुपके से ब्रेक लगा देता है। ये लाइन कितनी जानी पहचानी लगती है ना। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, जिम जाना हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या अपने उस बड़े से सपने पर काम शुरू करना हो, दिल से आवाज आती है, बस कल से पक्का शुरू। अब 1 मिनट रुककर ईमानदारी से सोचने का टाइम है। जरा सोचिए, इसी एक वादे के सहारे कितने दिन, कितने हफ्ते और कितने महीने निकल गए। वो कल कितनी बार आज बना और फिर बिना कुछ बदले यूं ही चला गया। और सच तो यही है, सबसे बड़ा सच। कल जैसा कुछ होता ही नहीं है। वो तो बस एक सोच है, एक कल्पना। असलियत में हमारे पास क्या है? सिर्फ आज। अरे आज भी क्यों, बस अभी का ये पल। एक्शन लेने का सही समय कल नहीं, हमेशा अभी ही होता है। तो यहाँ देखिए, दो अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ वो इंसान है जिसका सपना उससे रोज पूछ रहा है, कब आएगा मेरे लिए लड़ने, और वो इंसान बस कल कल कर रहा है। और दूसरी तरफ कोई है जो तुम्हारे ही सपने को आज जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इंतजार नहीं किया। तो अब आते हैं उस चीज पर जो हम सब देते हैं, बहाने। और चलिए समझते हैं कि इन बहानों की असली कीमत क्या होती है। ये सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद नहीं करते, ये हमसे हमारे सपने छीन लेते हैं। ये सुनिए, मेरे पास टाइम नहीं है। ये तो शायद दुनिया का सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा बोला जाने वाला बहाना है ना? लेकिन क्या ये वाकई सच है? सच्चाई क्या है? क्या सच में टाइम नहीं है, या फिर वो टाइम कहीं और जा रहा है? 3-3 घंटे फोन पर स्क्रॉल करते हुए निकल जाते हैं। एक ही रात में वेब सीरीज का पूरा सीजन खत्म हो जाता है। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, इसकी पूरी रिसर्च है, लेकिन अपने सपनों के लिए टाइम नहीं है। तो बात साफ है, टाइम मिलता नहीं है दोस्त, टाइम निकालना पड़ता है। उसे फालतू की चीजों से चुराना पड़ता है और सही जगह पर लगाना पड़ता है। तो आखिर हैं क्या ये बहाने? असल में ये डर, शक और आलस, इन तीनों से बुना हुआ एक आरामदायक कंबल है। एक ऐसा कंबल जो बस इंसान को वहीं रोके रखता है जहां वो हमेशा से था। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या वही 9 से 5 की घिसी पिटी जिंदगी, वही एवरेज सोच और उसी भीड़ में एक गुमनाम चेहरा बनकर रहना मंजूर है? तो अगर इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, तो फिर सवाल उठता है कि जीतने का रास्ता क्या है? देखिए, ये रास्ता आसान नहीं है। इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जीत के कुछ सख्त नियम होते हैं। पहला, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। वो आराम, उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। दूसरा, ईगो को तोड़ना पड़ेगा। वो मुझे सब पता है वाली फीलिंग खत्म करनी पड़ेगी। तीसरा, नींद घटानी पड़ेगी। और चौथा, लेजर जैसा फोकस बढ़ाना पड़ेगा। और आखिर में हर एक बहाने को जलाना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये दुनिया ना, ये सिर्फ नतीजों को सलाम करती है। तालियां उस दिन बजेंगी जिस दिन जीत हासिल होगी, उससे पहले कोई नहीं पूछने वाला। ये कड़वा है पर सच है। तो एक एवरेज इंसान और एक विनर में फर्क क्या होता है? फर्क ये नहीं कि विनर को डर नहीं लगता। अरे डर तो सबको लगता है। फर्क ये है कि एवरेज इंसान डर की वजह से रुक जाता है और विनर वो डर के बावजूद कदम उठाता है। और ये एक और बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। जब दर्द होता है, जब तकलीफ होती है, तो एक एवरेज माइंडसेट उसे काम ना करने का बहाना बना लेता है। लेकिन एक विनर क्या करता है? वो उसी दर्द को, उसी तकलीफ को अपना फ्यूल बना लेता है, उसे डिसिप्लिन में बदल देता है। तो अब इन सब बातों के बाद हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। बहुत हो गई प्लानिंग, बहुत हो गया सोचना, अब वक्त है एक्शन का। एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, बदलाव उतना भी मुश्किल नहीं होता। पता है सबसे भारी क्या होता है? वो पहला कदम, बस वो शुरुआत, वही सबसे ज्यादा जोर लगाती है। एक बार वो हो गई तो मोमेंटम बन जाता है। तो समय का पूरा खेल अब बिल्कुल साफ है। कल तो हमेशा एक सपना ही रहेगा। आज एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी। और अभी
ठीक इसी पल एक्शन लेने का समय है, अपनी कहानी बदलने का समय है। तो बस अब और क्या सोचना, कोई सही वक्त, कोई शुभ मुहूर्त नहीं आने वाला। जो है यही है, अभी है। उठो और जीतो। आखिर इंतजार किसका हो रहा है?